लास्ट हम लोगों ने इसमें जो कंप्लीट किया था वो थे अपने ऑपरेटर्स। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिटवाइज ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स वाई सी। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया 5, वाई की वैल्यू है 9, जी की वैल्यू है 2। इस टॉपिक को नेम देंगे बिटवाइज ऑपरेटर। और बाकी सब रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ मेंशन करते हैं बिटवाइज एक्स एंड वाई, लिखेंगे प्लस एक्स एंड वाई। फाइल को सेव कीजिए और इसको वेब ब्राउज़र में अपने ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x और y पे हमें क्या रिटर्न आ रहा है 1। और अगर हम यहाँ पर लिखें x और y, ठीक है, तो x और y में हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है 13। नेक्स्ट कैरेट सिंबल के साथ ट्राई करेंगे। तो ये अपना 12, और अगर हम यहाँ पर टिल्ट के साथ ट्राई करते हैं तो -10। अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसको, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एक्स जी, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 20। और राइट शिफ्ट करते हैं, तो ये होता है आपका 1। और अगर 0 के साथ इसको राइट में शिफ्ट करें, बिटवाइज राइट शिफ्ट विद 0 x
2 टाइम्स ग्रेटर देन z, ठीक है, तब भी आपका 1 ही आपको दिखाई देगा। तो या तो इसमें आपकी 1 की वैल्यू रहती है या आपकी 10 की वैल्यू चलती है। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं तब इसका कहीं आपको जावास्क्रिप्ट में यूज़ देखने के लिए मिलेगा, बट आपके काम में इसका यूज़ रेयर रहेगा, शायद आपको कभी देखने के लिए ना मिले। इसी तरह से आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारे काम की चीज़ होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक अपनी फाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स 2.7.1 लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू को रख देते हैं ट्रू, y की वैल्यू को रख देते हैं फॉल्स, इस तरह से। अब ये जो हमने ट्रू फॉल्स किया है, ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह की वैल्यू को जब हम लोग डिफाइन कर इसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंटर रखने पे क्या लिखा रहा है, बुलियन। बुलियन में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो 0 या 1, या फिर अगर हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में समझे तो ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ हम लिखते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया x टू एंड x, इस तरह से हम लोग लिखें। और इसको हम लोग एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, इफ x एंड x, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो इसका हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। ये देखिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से अगर हम यह लिखते हैं x और, ये और का सिंबल होता है, डबल पाइप जो हम लोग लगाते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये देखिए, ट्रू पर आपका y कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी y कर देते हैं। x और y कहाँ गड़बड़ हुई अभी, हाँ ठीक है, आ गया रिजल्ट। इसी तरह से एक होता है नॉट इक्वल टू, नॉट बाय, यानी कि अनडिफाइंड बाय। स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए, आपके लॉजिकल के लिए यूज होते हैं। अब जैसे आगे चल के आप कोई फॉर्म वैलिडेशन वगैरह अगर इसमें बनाओगे, तब आपके ये सारे यूज में आएंगे उस कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें अरिथमेटिक, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अरिथमेटिक को थोड़ा सा, या असाइनमेंट देखो, अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट पे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट के लिए हमारे पास वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू 5। तो इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट का ही पार्ट होता है कि हमने x को क्या वैल्यू असाइन की है, 5। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर।
तरह से y को मैंने एक वैल्यू दिया 7 और यहाँ देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ लिखते हैं असाइनमेंट x प्लस इक्वल टू y। यहाँ लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में x प्लस इक्वल टू y। फाइल को ब्राउज़र में रन करो तो देखो क्या लिखा रहा है आउटपुट में 12। x की वैल्यू कितनी है 5 में हमने यानी कि x हमने y कोड ऐड किया प्लस इक्वल टू करके, तो 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमारा रिजल्ट निकल के आया। अब देखो कैलकुलेशन जो हमने किया ये भी तरीका सही है, या मैं अगर आपको एक मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू समझाऊं, अगर हम लिखते x इक्वल टू एक्स प्लस वाई तब भी बात सेम ही थी, ठीक है, या x इक्वल टू हम लिखते 5 प्लस 7 तब भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा था, या फिर हम लोग लिखते x इक्वल टू 12 तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही होना था इसके अंदर। इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात करते हैं, असाइनमेंट x माइनस इक्वल टू वाई। हमने यहाँ से माइनस किया तो रिजल्ट हमें कितना रिसीव हुआ 5। अब ये 5 क्यों आया, देखो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी x की 12 में से अगर हम लोग यहाँ से 7 को लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू रिमेनिंग बचा वो कितना है 5। तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई, या 12 माइनस 7, या फिर डायरेक्ट आप x की वैल्यू को लिख सकते हो। इसी तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा x मल्टीप्लाई y, तो देखो अब जो यहाँ x की वैल्यू वो कितनी है 5 है, तो आपका 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और आपको वैल्यू रिसीव हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई वाई, या 5 मल्टीप्लाई विथ 7, या फिर सीधे 35। तो देखो रिजल्ट कितना आ रहा है 35। इसी तरह से आप डिवीज़न में ट्राई कर सकते हो, यहाँ जाएंगे x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 5, आप यहाँ लिख सकते हैं x ठीक है, इस तरह से आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे और ये आपका 5 आ जाएगा। क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू थी 35, तो 35 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, 7 5 या 35, तो आपका आउटपुट जो होगा वो 5 में रिसीव होना चाहिए आपको, इस तरह से। इसी तरह से रिमाइंडर के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको लिखते हैं परसेंटेज के साथ। इक्वल टू का सिंबल हट गया तुम्हारा, तो वैल्यू कितनी आई है 5, तो आपके पास वैल्यू 5 रहना चाहिए इसमें। ये देखिए हाँ, माउस में क्या हुआ, अच्छा आपका माउस मैंने रख लिया, और चलिए, तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देख
यहाँ पर 2.9 जावास्क्रिप्ट स्पेशल ऑपरेटर। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बना लिए, ट्रू एंड फॉल्स। एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पर्सन के नाम से, वेरिएबल पर्सन इक्वल टू फर्स्ट नेम। जो भी फर्स्ट नेम है हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि प्रतीक, कॉमा लगाओ, लास्ट नेम, ये लास्ट नेम आ गया। एज डिफाइन कर देते हैं, एज नंबर में होती है तो इसलिए इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। और आई कलर डिफाइन कर देते हैं ब्लैक। तो पर्सन जो होता है, जैसे इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रक्चर में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों निकलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। ऐसे हम लोग क्लास बना देते हैं एबीसी, क्लास ऑब्जेक्ट भी होता है। स्पेशल ऑपरेटर, तो एक तो कंडीशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि इफ वट एवर कंडीशन यू हैव, executes if condition is true, else अगर if false में चला जाता है तब आपका else प्रिंट होता है। तो if else को लिखने का भी जो है जावास्क्रिप्ट में एक नया तरीका है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। हमने एक वेरिएबल बनाया जी और हमने यहाँ पर डिफाइन किया वाई इफ 2 और 4, इस तरह से कुछ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे .com.write वैल्यू ऑफ ए और ये हमारा बी आर आ गया। उसको चेक करेंगे यहाँ पर, फाइल को ब्राउज़र में डालो, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। एक होता है कॉमा ऑपरेटर, लेट a इक्वल टू 1, 2,
होता है आपका डिलीट ऑपरेटर। देखिए डिलीट पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है, डिलीट पर्सन डॉट लास्ट नेम और देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिलीटेड लास्ट नेम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लस पर्सन डॉट, अगर डिलीट हो चुका होगा तो हमें बता देगा ये। आ जाइए, इसको करिए F12, चेक करते हैं लाइन नंबर, हमें एरर बता रहा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर ए को फैच कराया हुआ है, हमने जी वेरिएबल डिफाइन किया, तो अब यहाँ पर जी को डिफाइन करेंगे। एरर ठीक हो गया। तो देखो वैल्यू ऑफ ए कितना है 4, ठीक है, और वैल्यू ऑफ ए नहीं होगा, ये जी होगा। जी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू जो है यहाँ पर वो कितनी है 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड डिलीटेड लास्ट नेम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा रहा है अनडिफाइंड। बट अगर मैं डिलीट करने से पहले अगर इस लाइन को लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट नेम को फैच करा पाएंगे। लास्ट नेम क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो डिलीट के बाद में आपका डेटा अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कमांड चलने से डेटा आपका रिमूव हो चुका है। फिर आता है आपका इन ऑपरेटर। हमने एक वेरिएबल बनाया है z इक्वल टू एज इन पर्सन ट्रू एल्स फॉल्स। डॉक्यूमेंट डॉट राइट br if age exists in object person तो एज है वो पर्सन में एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप ऊपर देखो हमने एज को डिफाइन किया है। अगर मैं एज को डिलीट कर देता हूँ तो देखो फॉल्स हो गया, अगर मैं डाल देता हूँ तो ट्रू हो जाता है इस तरह से। फिर आता आपका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। A person is an instance of string
ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे पर्सन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आ देंगे इफ पर्सन इज ए इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फॉल्स। नेक्स्ट, न्यू ऑपरेटर, वेरिएबल v इक्वल टू न्यू abc। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह से। फिर टाइप ऑफ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम br को कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। टाइप ऑफ x is देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, मतलब जब हम लोग इस तरह से कोई नंबर या टेक्स्ट नहीं लिखते, ट्रू या फॉल्स प्री डिफाइंड कीवर्ड लिखते हैं उस केस में। ये कहता है वॉइड ऑपरेटर। क्या होता है जब मैटर ज़्यादा होता है ना, मैं पेज की हाइट को काफ़ी कम कर देता हूँ, तो जैसे आप हेलो पे क्लिक करोगे ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर ना जाए इसके लिए एक वॉइड ऑपरेटर आता है। आप यहाँ लिखेंगे जावास्क्रिप्ट वॉइड और वॉइड में आप वैल्यू डाल देंगे 0। ऐसा करने से क्या होगा, अब देखो अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो होता है वॉइड ऑपरेटर। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ऑपरेटर रहते हैं। इसके बाद नया टॉपिक देखेंगे, जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। पर एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे वेरिएबल a इक्वल टू फॉल्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट h3 एलिमेंट, और यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ if statement, if a document dot write JavaScript is awesome, document dot write BR for break line and document dot write end of code।
ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा है, फॉल्स। अगर ए की वैल्यू फॉल्स रहेगी तो देखो ये हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो देखो क्या रिटर्न आ रहा है, जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। इफ एल्स चेक करते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से, वैल्यू है लाइक 34। एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, हमने लिखा अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो यूज़र को रिटर्न करो स्टूडेंट हैज़ cleared the examination। else document dot write इस तरह से हमने इसमें कुछ डिफाइन कर देना है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारे मार्क्स कितने, 34, और हमें बोला है अगर 34 से ज़्यादा है यानी कि 35 और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं 34 कर देते हैं तो देखो लिखा रहा है स्टूडेंट हैज़ क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है इफ एल्स एल्स इफ। इस तरह का भी कुछ प्रोग्राम हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डे, डे की हमने वैल्यू रखी है 1। एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट, हमने लिखा इफ डे 2 टाइम इक्वल टू अगर 1 है तो लिखा है टुडे इज मंडे। एल्स इफ डे 2 टाइम्स इक्वल टू अगर है 2 तो लिखा है today is Tuesday। इस तरह से सभी के लिए डिफाइन कर दो। तो 1 से शुरू किया था, 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में लिख देंगे एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट बिटवीन 1 to 7। तो एक एरर निकाल देंगे हम इसमें। तो हमने लिखा है 1 और आज इत्तेफाक की बात है मंडे है तो यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो मंडे लिखा आएगा, टुडे इज़ मंडे। अगर मैंने 1 से लेके 7 के बीच का कोई नंबर नहीं लिखा, जैसे अगर मैं 7 लिखता हूँ तो ये मुझे संडे रिटर्न कर देगा। अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये बोलेगा, सेव नहीं किया हमने, क्या लिखा, प्लीज़ एंटर वैलिड
इनपुट बिटवीन 1 to 7, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग नंबर डालकर चेक करा रहे हैं, बट हम लोग ऐसा खुद का भी बना सकते हैं कि ऑटोमेटिकली डे को ये कंप्यूटर से फैच कर ले, वो अभी आगे आएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच भी कुछ वैसा ही है जैसे कि आपका ये काम करता है इफ एल्स। बना लेंगे इसको यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ग्रेड। ग्रेड हमें दिए ए। एग्जाम्पल ऑफ स्विच स्टेटमेंट, यहाँ लिखिए स्विच वेरिएबल है ग्रेड कर्ली ब्रेसेस एंड, यहाँ लिखेंगे केस। केस क्या है? ए केस में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मैसेज, the student has secured a grade and break। इसी तरह से आप जितने भी ग्रेड इसमें डिफाइन करना चाहते हैं डिफाइन कर देंगे। बी, सी और एक डिफ़ॉल्ट आता है इसमें, वो आप डिफाइन कर देंगे। The student has not secure any grade। देखो अभी क्या लिखा है, स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए। अगर हम लोग यहाँ पे बी करेंगे तो वहाँ पर आउटपुट में बी लिखा आ जाएगा। ये देखिए अगर हम लोग सी लिखेंगे यहाँ पर तो सी आ जाएगा आउटपुट। अगर हम यहाँ डी लिखेंगे तो देखो ये फेल कर देगा इसको। स्टूडेंट हैज़ नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, क्योंकि हमने ए और बी और सी के लिए ही कोड अपना डिफाइन किया है। ठीक है। फिर इसके बाद आपके आते हैं वाइल एंड डू वाइल, यानी कि हम लूप की बात कर रहे हैं। इसके बाद लूप क्या होते हैं? जो रिपीटेशन वाले हमारे काम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लूप। तो फॉर लूप से शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट डू वाइल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आता है फॉर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट। हम लिखा फॉर में लिखिए एक वेरिएबल लाइक आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई की वैल्यू में तब तक इंक्रीमेंट हो जब तक इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 ना हो जाए। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे
राइट क्लिक करेंगे, ब्राउज़र में रन करके देखेंगे इसको, तो आई देखो कितनी बार लिखा रहा है, 5 टाइम। ठीक है, अगर हम लोग राइट इन लिख देंगे तो स्पेस अपने आप लिखा आएगा इस तरह से। अगर नहीं लिख रहे थे तो देखो चिपक के आ रहे थे एकदम क्लोज। राइट इन करने से बढ़ जाता है अलग अलग। अगर आप चाहते हो कि हर बार इसमें BR भी ऑटोमेटिक लगता रहे, ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो द करंट वैल्यू I is, तो आप यहाँ पर I वेरिएबल को प्रिंट भी करा सकते हो इस तरह से। तो लूप कितनी बार चला, 5 टाइम। तो अगर मुझे कोई चीज़ 5 बार या 5000 बार लिखनी होगी तो मेरे को सिर्फ नंबर चेंज करना है एक। अभी तो प्रॉपर्टी चल रही है, फिर जब उसका डिज़ाइनिंग इनसे करके दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, देखते हो जैसे स्लाइडर आते हैं वो सब इन्हीं से चलते हैं। फॉर क्या होता था आपका, वाइल लूप। एक वेरिएबल है हमारे पास I जिसकी वैल्यू है 1। यहाँ लिखिए वाइल लूप। वाइल लूप में हम यहाँ पर चेक करेंगे अपना I इज लेस देन इक्वल टू 5। अपेंड करेंगे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन, हमने यहाँ पर टाइप किया I, और इसके बाद में आप I की वैल्यू में इंक्रीमेंट करा दोगे I प्लस प्लस। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका काम करेगा। हमने क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू 5, या तो कम हो या उसके बराबर हो। इसी के साथ आपका डू वाइल लूप, लिखने का तरीका बदल जाएगा, आउटपुट सेम रहेगा। डू वाइल के केस में क्या होगा, आप पहले यहाँ पर लिख देंगे डू, क्या करना है हमें, और यहाँ पर जाके आप वाइल में उसको बता के आओगे कि क्या करना है। अगेन आउटपुट सेम मिलेगा हमें देखने के लिए, लेकिन तीनों का जो यूज़ है, जो पर्पस है, वो अपना अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। फॉर लूप स्टार्टिंग में ही चेक कर लेता है सारी चीज़ें, वाइल लूप बाद में चेक करता है, डू वाइल पहले कर देता है देन बाद में चेक करता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करने का स्टेटमेंट का, वो तीनों का अपना अलग अलग होता है। फिर आपका आता है फॉर इन। एग्जाम्पल ऑफ फॉर इन लूप, एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक टेम्प इक्वल टू ब्लैंक। इसमें कोई भी डेटा हम लोग कंटेन नहीं करेंगे। एक वेरिएबल में बनाया पर्सन, पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस,
फर्स्ट नेम, और अभी हाल फिलहाल में हमने बनाया था तो हम वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। हम यहाँ लिखेंगे फॉर लूप वैल्यू इन पर्सन temp इक्वल टू temp प्लस पर्सन वैल्यू प्लस और राइट क्लिक करिए, ओपन लाइव सर्वर, और बाहर टेम्प को प्रिंट करा दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन टेम्प। तो देखो क्या क्या डेटा था, प्रतीक कुमार, उसकी एज एंड आई कलर, एंटायर डेटा आप इस तरह से प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम कर जाएगा। इस तरह से होता है फॉर ऑफ। हम लोग दो एग्जांपल देंगे, फॉर ऑफ लूप विद एरे। तो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नेम है अल्फ़ाबेट, और हम लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। फॉर वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन वैल्यू। तो इसको आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पर ABCDE इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑफ लूप स्ट्रिंग। एक हमने वेरिएबल बनाया है s इक्वल टू एनिमेशन। हमने लिखा फॉर वैल्यू ऑफ s एंटर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू प्लस ईच टाइम BR लगाओ जब तक कि एंटायर डेटा प्रिंट ना हो जाए। तो क्या देखेंगे हम लोग इसमें, अरीना सॉरी जो एनिमेशन लिखा है वो ब्रेक होकर अलग अलग लाइन में आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो एक तो हम लोग सिमिलर डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना है तो आप उसको भी ब्रेक डाउन इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर नया टॉपिक विच इज़ फंक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, करके देख लेना है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इनके ऊपर आप बाद में देखोगे।